नमस्कार, स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 7 बज चुके हैं। हेडलाइंस आपने देखी, खबरें तफसील के साथ। आतंकवाद पर प्रहार करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। दोनों सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों से कनेक्शन के चलते बर्खास्त किया गया है। कुपवाड़ा के करना का रहने वाला शिक्षक खुर्शीद अहमद राथर, जिसे बर्खास्त किया गया है, वहीं कुपवाड़ा के किरण में भेड़ पालन विभाग में सहायक के पद पर तैनात सैयद अहमद खान बर्खास्त किया गया। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के लिए काम कर रहे थे। पुख्ता सबूत मिलने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने यह बड़ी कार्रवाई की और जो कार्रवाई की गई, उसके जो आदेश थे उसकी प्रतिलिपि आप देख पा रहे हैं। और शिक्षक खुर्शीद अहमद राथर पर कार्रवाई की गई है और इसके अलावा एक और सहायक के पद पर तैनात सैयद अहमद खान के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तौयबा के लिए काम करते थे, जिसके बाद पुख्ता सबूत मिले और एलजी का चाबुक चला। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। यानी कि इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर इजरा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि खुर्शीद अहमद, जो करना गबरा के रहने वाले हैं, वो महकमे तालीम में बतौर टीचर काम कर रहे थे, आज उसे नौकरी से बरतरफ किया गया। दूसरे सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक केरन इलाके से है। मोहम्मद सईद, जो शीप हस्बेंड्री में बतौर सरकारी मुलाजिम काम कर रहे थे, आज उससे भी नौकरी से बाज़ाब्ता तौर पर बरतरफ किया गया है। बताया जाता है कि इन दोनों पर इल्जाम है कि ये मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश में मुलविस थे और असला बारूद की तस्करी और मुनशियात की भी तस्करी में मुलविस थे और बाज़ाब्ता तौर पर आज इन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया। 2024 में इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी कि एक जो खुर्शीद अहमद है वो सरकारी टीचर है और दूसरा वो शीप हस्बेंड्री में बतौर मुलाजिम काम कर रहा था। आज ये दोनों जेल में हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने इस सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज इन दोनों मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर भी आज इजरा हुआ है और बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंसी कार्रवाइयों को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे और खुर्शीद अहमद, जो टंडार का रहने वाला है, उस पर यह भी इल्ज़ाम है कि यह मिलिटेंटों को पनाह दे रहा था और वहां से इस बार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि इसके राब्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार माने जाते हैं और इस सिलसिले में आज इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई की गई। यानी कि दफ़ा 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं और जो भी लोग मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं या मिलिटेंट कार्रवाइयों में शामिल हैं, यानी कि दहशतगर्द सरगर्मी में मुलविस पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस तरह की बड़ी कार्रवाई की। यानी कि इस तरह से एक साफ संदेश ये हो जाता है कि दहशतगर्द यानी कि मिलिटेंसी सरगर्मी में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें आज करना और केरन के 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया गया, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम है कि वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश और मिलिटेंटों को पनाह देने की कोशिश करते थे और मंशियात और असला बारूद की तस्करी में भी उन पे इल्ज़ाम है और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें सरकारी नौकरी से बरतरफ किया गया। यानी कि गबरा करना से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्शीद अहमद और जो टीचर के हैसियत से काम कर रहे थे महकमे तालीम में और दूसरा जो शीप हस्बेंड्री में काम कर रहे थे, उसकी बरतरफी भी अमल में लाई गई। नेटवर्क 18 के लिए यहिया सुल्तान। और जम्मू में उस वक्त हड़कंप आज मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एक साथ कई घरों पर छापा मारा। कुल 9 जगहों पर यह छापेमारी की गई। जम्मू में 8 तो उधमपुर में 1 जगह पर ईडी ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि संरक्षक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में यह छापेमारी हुई है। कुछ लोगों को गलत तरीके से जमीन आवंटित की गई थी। लंबे वक्त से ही जमीन की हेराफेरी की जा रही थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो सेंट्रल जम्मू कश्मीर पुलिस की FIR के आधार पर छापेमारी कार्रवाई की गई। जिन लोगों के घरों में छापेमारी हुई है उनमें पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनका नाम है प्रणवदेव सिंह, और इसके अलावा पटवारी राहुल काई, नायब तहसीलदार अकील अहमद और 2 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। और जिन जगहों पर यह छापेमारी हुई है वहां हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे संवाददाता राजन वैद
ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कैसे ईडी कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। ईडी की तरफ से जम्मू के विभिन्न इलाकों में आज रेड किया गया है। जहां मैं अभी मौजूद हूं, इस मकान के भीतर ईडी की टीम मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहां पे तैनात की गई हैं। ये ईडी की रेड कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधीन जो जमीनें आती हैं उसके आवंटन के मामले को लेकर की गई हैं, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत आई थी कि जो इलीगल तरीके से जितने भी नियम कानून हैं उनको ताक पे रख के जो आवंटन है वो जमीनों का किया गया है। ये लैंड ग्रैबिंग का मामला है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जिसके की जमीन आवंटित नहीं हो सकती है, ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधीन ये जमीनें होती हैं, कुछ मकान होते हैं जिनको की आवंटन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ ये शक है कि नियमों को ताक पे रख के जो है इसका आवंटन किया गया। और अब कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई, अब उन साक्ष्यों को, तथ्यों को ईडी जुटाएगी और फिर जो है इसमें मामले में आगे जो है इसकी जांच की जाएगी। क्योंकि जम्मू में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चाहे वो जेडीए की लैंड हो, चाहे वो यहाँ कस्टोडियन डिपार्टमेंट की लैंड हो, विभिन्न विभागों की जो लैंड है उसको ग्रैब किया गया। लैंड माफिया इसमें इन्वॉल्व है और विभागीय जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी जांच में ईडी जुट गई है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच की तरफ से कई जगह जो है रेड्स की गई थी इसी मामले में और जो साक्ष्य हैं वो जुटाए गए थे, लेकिन इसमें कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं। और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कब से ये आवंटन जो है वो कानून और नियमों को ताक पे रख के किया गया, अब सब जांच ईडी करेगी और इसके बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और श्रीनगर में उमर कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने बताया कि बैठक में विधानसभा सत्र को बुलाए जाने पर चर्चा हुई। उम्मीद है कि सितंबर के आखिर तक विधानसभा सेशन बुलाया जाए। इसके साथ किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास और स्टेटहुड को लेकर भी चर्चा की गई। तो श्रीनगर में उमर कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, खासकर आपदा पीड़ितों के हवाले से और स्टेटहुड को लेकर भी बातचीत की गई। उन हवाले से बात हुई, रिहैबिलिटेशन था, कुछ डायरेक्टर्स का और भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, वो कैबिनेट में हो ही जाते हैं। जिस तरह से बिल्स पास हुई पार्लियामेंट में तो यह मसला चल रहा है, तो क्या स्टेटहुड पे कोई असर देखिए वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पर एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड थी कि कैबिनेट आज मीटिंग हुई है तो कम से कम असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेकर मुश्तरका तौर पर रेजोल्यूशन पास करें। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। मुझे लगता है कि सितंबर के या पहले या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन लाजमी होना है। देखिए एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहूँ, एग्रीकल्चर बहुत हद तक अपने रिफॉर्म्स में पेशरफ कर चुका है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, खासकर रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनकी इकॉनमी को जो हम बूस्ट करें बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर क्रॉप्स, उनकी यील्ड अच्छी हो। हॉर्टिकल्चर में उनको हम हाई डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वैरायटी, एक्सोटिक वैरायटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाए। तो ये सब लोग तो कहते हैं स्टेटहुड, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौके पे खड़ी है और हम कहते हैं कि स्टेटहुड हमारा हक है, बर्थ राइट है, हमें इलीगली इसको। आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे खासा ही फोकस रखा गया। पहला पॉइंट ये था कि आने वाले सितंबर के महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें गुजारिश की जाएगी कि एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेके एक थारो डिस्कशन हो। वही अगर हम दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो अभी आपने हाल ही में देखा कि चसोटी किश्तवाड़ में जो एक हादसा पेश आया है, उसके चलते हुए जो वहां लोग हैं उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको किस तरह से कोई भी मुआवजा जो बनता है फर्दर वो दिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो है वो जम्मू के सतवारी मार्केट में जो तिजारत बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेके हुआ है कि आने वाले वक्त में एक प्रपोजल है
कटरा से दिल्ली तक एक स्पेशल नेशनल हाईवे बनेगा, लेकिन उसमें जो ये सतवारी के बिजनेसमैन या तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाईपास होंगे। और उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट के सामने कि उन पे भी अब कोई नजरसानी हो। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इन 3 पॉइंट्स पे आज कैबिनेट ने डिस्कशन किया है। अब आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्पेशल सेशन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है उस पर मंजूरी देंगे या नहीं, और अगर मंजूरी दी उसके बाद ऑपोजिशन जो है उनका क्या रोल रहेगा असेंबली में, वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। कठुआ के राजबाग में कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ महिलाओं ने राजबाग के जखोल में कुछ मुश्तबा लोगों को देखा, जिसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी गई और फिर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। और कठुआ में हाल ही में आई त्रासदी से बेघर हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह घाटी पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही है और आगे भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुमकिन नहीं था। कल शाम को ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ तो पहला काम हमने कहा कि और काम करने से पहले हम यहाँ पर आकर के खुद, क्योंकि तसल्ली मन को नहीं हो रही थी। अब इसी दौरान जो पहले दिन हमें दिक्कत आई है कि बारिश इतनी ज़्यादा थी, जो लोग बीमार थे उनको शिफ्ट करने की प्रॉब्लम है। पहले तो हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, हेलीकॉप्टर का जब बंदोबस्त हो गया तो उसको ले जाने की दिक्कत थी, तो इसीलिए पठानकोट में मामून अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया क्योंकि वो सबसे नज़दीक था, वही फीसिबल था। हमारा ये इरादा है कि इनको मकान तो बना करके देने ही है, साथ में इनके लिए ज़मीन की भी व्यवस्था की जाए क्योंकि ज़मीन का भी नुकसान हुआ है, कुछ बह गया, कुछ ख़राब हो गया। और डीसी साहब ने इनके लिए 1 महीने के राशन की भी व्यवस्था की है। उसके बावजूद चूँकि मैं आज सीधा दिल्ली से आ रहा था, मैंने कहा खाली हाथ इन पीड़ितों के बीच जाना ठीक नहीं, तो मैं अपनी तरफ से ये कुछ राशन और तेल इत्यादि का एक वहीं से लेकर के कुछ एक आया था, एक कंसाइनमेंट, वो भी आज बांटी जा रही है। और इस सब के अलावा चूँकि जैसा मैंने कहा एस्टीमेट का वो जब जाएगा दिल्ली तो उसको हम दिल्ली में भी सेंटर में भी फॉलो कर लेंगे, जल्द से जल्द वो हो। और उसके अलावा जो कहीं कमी पेशी रह जाएगी, एमपी फंड्स हमने डीसी साहब के डिस्पोजल पर रखे हैं। इत्तेफाक से यही हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं उधमपुर, कठुआ, डोडा के, बाकी 4 ज़िले या भी वितरण इन्हीं के माध्यम से होता है, तो उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सैनिक स्कूल नगरोटा के 56वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और नवनिर्मित त्रिवेणी बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में संस्थान की भूमिका की सराहना की। साथ ही कहा कि संसद सत्र से राज्य का दर्जा बहाल करने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद टूट गई। चलिए आप छोड़ दीजिए ना, उम्मीदों पे तो पानी फिर गया, लेकिन अब हम अपना जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू कर लेंगे। हमें उम्मीद थी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारे साथ वादे किए गए हैं उन वादों पे अमल होगा। चलिए, अगर थोड़ी बहुत हमें इसमें अब जद्दोजहद करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, वो हम अपनी तरफ से कर लेंगे। फिलहाल तो जितने भी केस दर्ज हुए या गिरफ्तारियां हुई, उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को निशाना बनाया गया है। और अगर अब भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, तो जो अभी तक 2014 से हुकूमत ने काम किया है उसका कितना असर हुआ? कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल गलत होता है, और मुझे डर इस बात का है कि ये कानून भी गलत इस्तेमाल होगा। मैं अपने बीजेपी के दोस्तों को सिर्फ एक बात याद दिलाऊं,
एक तरफ जहां सरकार कश्मीर में फल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलवामा की पिरोचे स्थित मेगा फल मंडी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। किसानों और व्यापारियों को रोजमर्रा के कामकाज में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने 4 साल पहले इस मंडी का विस्तार करने की योजना बनाई थी, लेकिन विस्तार कार्य अधर में लटक गया। ना तो सड़कें पूरी हुई और ना ही पेयजल, छाया या शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। की जो ये पृथ्वी मंडी है, इस पे काम रुका हुआ है और ये भी पता नहीं है कि क्यों रुका हुआ है। तो हमारी गुजारिश रहेगी हायर अथॉरिटी से कि वो देखें और जो है लोगों को यहाँ पे जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा लड़कों को, तो बेरोज़गारी दूर होगी। पुलवामस मज गई मंडी यथ मज सहूलियत नुकसान गसान बापायत बेम शाड़ बन परस क्या फाइल वन वेरिएशन फाइल त्रोमुत यमिस डायरेक्टरस नश सोम लेख एसीयन कर फेर 10-15 मत कहें तस मस गसान। लिहाजा सोन गुजारिश जाए यथ लग तो जोरन मज कि चूँकि सहूलियत की इस मेगा फ्रूट मंडी के एक्सटेंशन का काम जो यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसके तहत काश्तकारों से अराजी भी हासिल की गई थी और एक्सटेंशन भी इसका किया गया था। इसको सर्कुलर रोड से मिलाने का भी काम शुरू किया गया था, लेकिन इसको फिर काम को इल्तिवा में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आज भी ये फ्रूट मंडी कई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पृथ्वी, पुलवामा। और बारामूला में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विकास मित्तल ने उत्तर कश्मीर के पटन क्षेत्र के मीरगुंड स्थित शीतोष्ण रेशम उत्पादन महाविद्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय में चल रही विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और वैज्ञानिकों, प्रोफेसर्स और किसानों के साथ बातचीत की। दौरे के दौरान एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक खुर्शीद अहमद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे ये क्षेत्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बन रहा है। प्रोजेक्ट फंड किया था, तो हम इसीलिए मॉनिटरिंग विजिट के लिए आए थे, तो देख के बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे से मेंटेन हो रहा है और जनरेशन सही में इन्वॉल्व होंगी, इंटरेस्ट लेंगी, तो ही हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा मेजर एग्रीकल्चर बेस्ड है, बट साइड इनकम इज आल्सो नेसेसरी। तो जो प्रोजेक्ट्स है इसमें जो इन्होंने गाइड किया है यूनिवर्सिटी ने, इंस्टीट्यूट ने, तो उससे यही हो रहा है कि फार्मर्स की इनकम जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कम से कम 1 लाख रुपए पर एनम बढ़ रहा है। और जो मोटिवेशन मिल रहा है फार्मर्स को कि नाबार्ड फंडेड में जैसे फर्स्ट फेज में ओनली 20 हट्स जो बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने 200-250 हट्स और बनाई हैं, तो इट मीन्स प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, पीपल आर इंटरेस्टेड। एग्रीकल्चर वालों की तरफ से ये मतलब सिल्कवॉर्म की इंफॉर्मेशन मिली है, फिर मैंने स्टार्ट किया है। तो उसके बाद डॉक्टर खुर्शीद ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे हट दिया है, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल मटेरियल दिया है उसके लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है हमारी। और मुझे बहुत शौक़ था ये काम करने का, तो जब मैंने ये काम किया तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला इससे। डॉक्टर खुर्शीद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हुई है कि वाकई यहाँ पे एक तो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, दूसरा किसान जो है वो इस सेरीकल्चर के फील्ड में, इस सनत में अपना रोज़गार कमा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मीरगुंड से मुनीर हुसैन, हुर्रा।